अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो आपके जहनों में घूम रही थी। जी हाँ, वो सवाल जो हर मुसलमान के जहन में है। AIMIM पार्टी बार बार गठबंधन के लिए क्यों दौड़ रही थी? ढोल नगारे क्यों बजा रही थी? क्या मजबूरी थी या फिर कोई राज है? मैं आज आपको बताऊंगा असल वजह, वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुबानी। और फिर हम आगे बढ़ेंगे उस मुसलमान की जद्दोजहद पर जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने की बात करता है, जबकि दूसरे समाज के नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कोशिश करें आखिर तक देखने की। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हकीकतें आप तक पहुंचती रहे। पहली बात दोस्तों, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा था ना कि AIMIM वाले बार बार गठबंधन की बात क्यों कर रहे थे, हर तरफ क्यों शोर मचा रखा था? तो सुनिए असल वजह क्या है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बिहार तशरीफ लाए तो उनसे सवाल किया गया, साहब आपकी पार्टी इतनी मजबूर क्यों हो रही है, गठबंधन के लिए इतनी कोशिश क्यों? तो ओवैसी साहब ने फरमाया, ये मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। हाँ दोस्तों, ताकत। और वजह, वो अख्तरुल ईमान साहब के पास रोजाना सैकड़ों लोग आते थे, कहते थे सर कोशिश करो गठबंधन हो जाए, अगर नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि आप बीजेपी को हराने की बात करते हो लेकिन गठबंधन नहीं करते। ऐसे मैसेज, ऐसे कॉल रोज का मामला था। अख्तरुल ईमान साहब ने जब ओवैसी साहब को कॉल किया तो सारी बात बताई। ओवैसी साहब ने कहा अगर लोग कह रहे हैं तो उनकी बात सर आंखों पर, एक बार और कोशिश करो। और इसी वजह से AIMIM ने गठबंधन की कोशिश की, वरना ओवैसी साहब ने साफ कहा हमें इन पार्टियों की कोई जरूरत नहीं, हम पहले भी तन्हा लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। दोस्तों, ये है असल वजह। लोग सोचते थे ना मजबूरी है, लेकिन ये तो लोग की आवाज थी। अब सोचिए अगर आपकी पार्टी ऐसी ही जो लोगों की सुनती हो तो कितनी ताकतवर है वो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर साहब, जी हाँ वही ओम प्रकाश राजभर, पीले गमछे वाले, कह रहे हैं मैं एक दिन जरूर मुख्यमंत्री बनूंगा। जी हाँ, 3 से 4% वाला राजभर समाज का नेता इतना बड़ा सपना देख रहा है। सहनी समाज 2 से 3% वाला कह रहा है मैं डिप्टी CM बनूंगा। तेजस्वी भैया 8 से 10% वाले मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। और तो और मांझी साहब कुछ प्रतिशत वाले भी मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं। लेकिन एक मुसलमान, हाय रे मुसलमान, वो बेचारा लाचार बेबस मुसलमान क्या कहता है पता है? मैं एक दिन जरूर बीजेपी को हराऊंगा। हर चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई भी चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। मानो अल्लाह ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हराने के लिए ही भेजा। मुसलमानों बताओ, क्या आपने बीजेपी को हराने का ठेका लिया है? क्या आप बीजेपी को लाए थे जो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं हराने की? यकीन ना हो तो देख लीजिए, जितना आपने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया उतनी ही बीजेपी मजबूत हुई है। वो सेकुलर पार्टियां जिन्हें आपने अपना कीमती वोट देकर सत्ता में बिठाया, उनमें से ज्यादातर बीजेपी के युग में बीजेपी के हो गए। क्या मिला आपको? आज आपकी शिनाख्त पर हमला हो रहा है। दाढ़ी, टोपी, हिजाब, अजान, मस्जिदें, मदरसे सब कटघरे में। क्या मिल रहा है? मुसलमानों, क्या आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी? क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हराना ही आपका मकसद है या अपनी क़यादत भी बनानी है? दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने आप को मजबूत करने की। बिहार में अपनी क़यादत को मजबूत बनाएं, पहले खुद को जिताएं, फिर बीजेपी को हराएं। हम उन तमाम पार्टियों से लड़ेंगे जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी सेकुलर दल। लेकिन पहले बैसाखी के सहारे नहीं, अपने पांव पर चलना सीखना होगा हमें। याद कीजिए 90s में क्या हुआ,
मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद ढह गई, आज राम मंदिर बन गया, लेकिन मुसलमानों की आवाज कहाँ है? दोस्तों, एक स्टोरी सुनिए। एक मुसलमान भाई थे जो हर चुनाव में बीजेपी विरोधी को वोट देते, लेकिन जब बीजेपी जीती तो उनकी मस्जिद पर सवाल उठे। वो सोचते रहे क्या गलती की? गलती ये की आपने कि अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपनी ताकत नहीं पहचानी। आज AIMIM जैसे प्लेटफॉर्म है जहां मुसलमान अपनी आवाज उठा सकता है, ओवैसी साहब की तरह जो तन्हा लड़ते हैं। मुसलमानों, वक्त बदल रहा है, अपनी क़यादत बनाओ, वोट की कीमत समझो। बीजेपी को हराना है, लेकिन पहले खुद मजबूत हो जाओ। हम लड़ेंगे हर जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।